अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम जमील है और मैं अपने चैनल पे ई कॉमर्स सिखाता हूँ। ईबे, अमेज़ॉन, शॉपिफ़ाई, एट्सी और सारे जितने भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म हैं वो सिखाता हूँ फ्रॉम द स्क्रैच। आज की वीडियो में हमने कवर करना है कि हमने प्रोफेशनल लिस्टिंग कैसे बनानी है। तो चलिए चलते हैं। आप सबसे पहले अपना ब्राउज़र खोल के www.ebay.co.uk खोलें। अच्छा, आपने ईबे खोला, आप उस पे गए कि सेल एन आइटम। सबसे पहले आपने टाइटल चूज़ करना है अपने आइटम के लिए। अगर आपको चूँकि फर्स्ट लिस्टिंग है, आपको नहीं पता, तो आप उससे पहले थोड़ी-सी सर्च कर लें, ईबे पे रिसर्च करें, जो भी आइटम आप बेच रहे हैं यू विल फाइंड थाउज़ेंड ऑफ सेलर्स फॉर दैट आइटम ऑन ईबे। तो आप वो आइटम पे जाके जो कीवर्ड्स हैं आपने वो यूज़ करने हैं अपने आइटम के लिए। जो आपके कंपेटिटर्स हैं उन्होंने यूज़ किए हुए हैं वो वर्ड, आप उनसे भी कॉपी कर सकते हैं, या जिसकी हिस्ट्री आप जाके देख लें। जो भी कोई आपकी वही आइटम बेच रहा है जो आपने लिस्ट करनी है, अगर आप उसकी हिस्ट्री में जाएंगे आपको पता चल जाएगा उसमें कि उसने कितनी क्वांटिटी बेची है। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना पुराना सेलर है। आप उसकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। तो बेशक आप उधर से ही लिस्टिंग की जो टाइटल है वहाँ से कॉपी करके आप पेस्ट भी कर सकते हैं। पेस्ट करके आपने आगे पीछे उसको करना है कीवर्ड जो है, अगर आपने कुछ रिमूव करने हैं, कुछ ऐड करने हैं, तो बेशक आप वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने टाइटल डालना है प्रोडक्ट का। उसके बाद आता है कैटेगरी। आपने कैटेगरी चूज़ करनी है। आपने लेट्स से फर्नीचर का कोई आइटम है, फर्नीचर कैटेगरी हो गई आपकी, या इलेक्ट्रिकल आइटम है, या मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जाएँगे। इस तरह की जो भी कैटेगरीज़ है, आपने जो अपने प्रोडक्ट से रेलेवेंट कैटेगरी है आपने जाके चूज़ करनी है कैटेगरी। उसके बाद आपने फ़ोटोज़ ऐड करने हैं, तो मेक श्योर जो ईबे की रिक्वायरमेंट है फ़ोटोज़ को लेके, आपने वो फ़ोटोज़ की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। जी, आइडियल तो ये है कि आपका वाइट बैकग्राउंड हो और आपका प्रोडक्ट जो है उसमें बिल्कुल क्लियर हो। कोशिश करें अच्छी क्वालिटी वाले पिक्चर्स यूज़ करें, क्योंकि ये वर्चुअल शॉप है। आपकी जो आइटम है फिज़िकली वो कस्टमर के सामने नहीं है। तो आपने जितनी भी जो डिटेल्स है वो जितनी ट्रांसपेरेंट और क्लियर होगी, ऑनेस्टली जो भी डिटेल्स होंगी वो प्रोडक्ट की ऑनेस्टी के साथ आप डालेंगे, पिक्चर्स क्लियर होंगी, तो आपके जो प्रोडक्ट है वो सेलिंग होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो पिक्चर्स पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। आजकल एआई का दौर है, आप पिक्चर्स उसके थ्रू भी बना सकते हैं, एआई के थ्रू अगर आपके पास मेंबरशिप है तो। तो अच्छी एचडी क्वालिटी की पिक्चर्स आपने लेनी है अपने प्रोडक्ट की। बिल्कुल हर एंगल से आपने उसको कवर करना है प्रोडक्ट को। आप उस पे अच्छे खासे अमाउंट ऑफ पिक्चर्स उसमें डाल सकते हैं, मतलब 10-15 पिक्चर्स आराम से आप एक आइटम की डाल सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपके आइटम के सारे एंगल, ऊपर नीचे साइड से हर जगह से वो कवर हो सारे पिक्चर्स पे। मेन पिक्चर पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इट शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि उसी से आपके जो कस्टमर है आपके शॉप तक आएंगे। तो उसके बाद सेकंड या थर्ड पिक्चर्स पे वो जाएंगे जब आपकी लिस्टिंग में कस्टमर इन होगा ना। तो आपने फर्स्ट पिक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद बाकी पैकेजिंग से रिलेटेड जितनी भी तस्वीरें हैं वो भी ऐड करनी है आपने सारी, जितनी मैक्सिमम हो सकती है, ताकि कस्टमर को वो आइटम बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आप कौन सी आइटम बेच रहे हैं या उसकी डायमेंशन जो भी चीज़ें हैं। अच्छा, आपने प्रोडक्ट ऐड की, तो प्रोडक्ट के बाद आपकी बारी आती है डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन में आपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी टेक्निकल डिटेल्स हैं, पैकेजिंग की डिटेल्स हैं, या उसमें क्वांटिटी या डायमेंशन, साइजेस, डिपेंड करता है कौन सी आइटम आप बेच रहे हैं। तो उसकी जितनी भी डिटेल्स है आपने वो डिस्क्रिप्शन में डालनी है। और आप मैं रिकमेंड करूँगा कि अपनी जो रिटर्न पॉलिसी है वो सारी चीज़ें आप उसमें क्लियर करें डिस्क्रिप्शन में। स्टेप बाय स्टेप जाए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट वेट, प्रोडक्ट डायमेंशन, ये स्टेप फॉलो करेंगे तो एक उसके बेसिकली आप उसके हेडिंग बना लें और उसी को हर लिस्टिंग में फॉलो करें। अपने जितने भी हेडिंग बनते हैं, डिस्क्रिप्शन हो गई, साइज़ हो गया, मेजरमेंट हो गई, पैकेज डिटेल्स हो गई, रिटर्न पॉलिसी हो गई, डैमेज या जो भी चीज़ें है वो सारी चीज़ें आप उस पे डाल दें। एक दफ़ा वो टाइटल बना लें सारे। उसके बाद जितनी भी लिस्टिंग्स आप बनाएंगे वो सारी जो हेडिंग्स है वो डालते जाएंगे, और प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर दूसरी लिस्टिंग बना रहे हैं तो उस आइटम की, उस प्रोडक्ट की आप डिटेल्स
उसमें इन करते जाएंगे, तो आपकी एक डिस्क्रिप्शन जो है वो रेडी हो जाएगी। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के बाद आपने उसमें प्राइसिंग सेट करनी है। तो प्राइसेस का बेस्ट तरीका ये है कि आप कोई भी आइटम बेच रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा ईबे पे सर्च करें। आपको काफ़ी सारे सेलर मिल जाएंगे उसी आइटम को सेल कर रहे होंगे, तो आपने उनकी प्राइसिंग देखनी है। तो आप उससे कोशिश करें कि कंपेटिटिव प्राइसेस हो आपके, क्योंकि अगर प्राइसेस आपकी बहुत हाई भी होंगी, आपकी नई शॉप है, पहली लिस्टिंग है, उसके सेल होने के चांसेस भी कम होंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं है ईबे के साथ। तो आप कोशिश करें कि प्राइसिंग जो है वो कंपेटिटिव रखें शुरू में स्पेशली। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही सेलिंग हिस्ट्री बनती जाएगी, क्रेडिबिलिटी बनती जाएगी, आप प्राइसेस बढ़ा भी सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू। टाइम टू टाइम आप डेली बेसिस पे भी प्राइस थोड़ी ऊपर कर सकते हैं जब सेलिंग स्टार्ट हो। लेकिन बिगिनर के लिए, जो शुरू में लिस्टिंग को चलाने के लिए, शॉप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्राइसेस पे ज़्यादा ध्यान दें कि वो कम से कम हो, तो उसके सेलिंग होने के चांसेस भी ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। अच्छा, प्राइसिंग के बाद आप को जो ऑप्शन मिलेगी वो मिलेगी पोस्टेज ऑप्शंस। तो पोस्टेज ऑप्शन में आपने जो प्रोडक्ट की डायमेंशन डालनी है, साइजेस डालने हैं, वेट डालना है आपने उसका, और उसके अलावा जो कुरियर आप यूज़ कर रहे हैं, और उसका जो हैंडलिंग टाइम है कि कस्टमर को 2 दिन के अंदर मिलेगा प्रोडक्ट, 3 दिन के अंदर मिलेगा, 2 to 3 डेज या 3 to 5 डेज, या नेक्स्ट डे सर्विस आप दे रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कौन सी सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सा आपके लिए वर्थ करता है। तो आपने वो सारी चीज़ें लिस्टिंग में वो डिफाइन करनी है, क्योंकि जब कस्टमर आपकी लिस्टिंग खोलेगा तो ये सारी इंफॉर्मेशन हर कस्टमर देखता है पहले कि ये आइटम है कैसा, फिर उसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी कैसे है। तो जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम उसको दिखाया जाता है, दैट इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू पुट इन योर पोस्टेज ऑप्शन। तो मतलब पोस्टेज ऑप्शन में जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसके बेस पे वो उसको दिखेगी कि कब उसको डिलीवरी एक्सपेक्टेड होगी। तो मेक श्योर कि आप ये सारी वर्किंग कर ले प्रायर टू मेकिंग द लिस्टिंग, कि आपने सर्विस कौन सी यूज़ करनी है डिलीवरी की। अच्छा, डिलीवरी की हो गई, उसके बाद आपने रिटर्न पॉलिसी डालनी है। यूके में आपको अगर यूके में काम किया है तो शायद पता हो, नहीं किया फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो यहाँ पे पॉलिसी होती है कि कस्टमर के राइट्स होते हैं। जब आइटम आप बेचते हैं तो उनको 28 डेज रिटर्न पॉलिसी होती है, हर मैक्सिमम हर सेलर की बेसिकली होती है। तो उस पर आपने रिटर्न पॉलिसी डालनी है कि रिटर्न पॉलिसी आपकी क्या है। वो डाल के, वो जब डालेंगे रिटर्न पॉलिसी, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि 28 डेज रखनी है, 25 डेज रखनी है, 20 डेज रखनी है, बिल्कुल रिटर्न एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं उसमें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अच्छा, रिटर्न पॉलिसी आपने डाल दी, उसके बाद आप जाए रिव्यू योर लिस्टिंग। आप रिव्यू पे जाए, इधर आपने थोड़ा सा टाइम लगाना है, जितनी आपने एफर्ट लिस्टिंग पे की, क्योंकि आपकी फर्स्ट टाइम लिस्टिंग है, तो जितनी एफर्ट इस पे की, कोशिश करें उतना टाइम दोबारा इसको दे, सारी इन्फॉर्मेशन ए टू जेड रिव्यू करें, फ्रॉम द टॉप टू बॉटम रिव्यू कर ले, पूरी तसल्ली कर ले, उसके बाद सबमिट कर ले। तो ईबे अपनी तरफ से वेरीफाई करेगा और आपको ईमेल आ जाएगी कि यूर लिस्टिंग इज लाइव। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट लिस्टिंग, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी इंशाल्लाह लिस्टिंग हो और आपकी सेलिंग भी हो और आपका एक ब्रांड बने। फर्स्ट लिस्टिंग में थोड़ी सी आपको मुश्किल होगी, क्योंकि पहली लिस्टिंग है, आप यूज टू नहीं है, फेमिलियर नहीं है ईबे के सिस्टम से। जब फर्स्ट लिस्टिंग आपने की, आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही डेली बेसिस पे आप लिस्टिंग करते जाएंगे, 1 2 3 4 डे, डिपेंड करता है कितनी प्रोडक्ट्स है आपके पास, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपकी और भी प्रैक्टिस होती जाएगी, तो इट विल बिकम अ पीस ऑफ केक फॉर यू। क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस चूंकि नहीं होती, नया सिस्टम होता है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, ईबे पे लिस्टिंग कैसे करनी है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप सबको बहुत फ़ायदा होगा। आगे वीडियोस में हम और भी चीज़ें कवर करेंगे, तो इंशाल्लाह बाकी वीडियोस का भी आप इंतज़ार करें। इंशाल्लाह और भी काफ़ी प्रोडक्टिव वीडियोस आएंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें, और नोटिफिकेशन का बटन ऑन करें, ताकि हमारी बाकी वीडियोस आए तो आपको एक नोटिफिकेशन आए और आप इससे इंशाल्लाह फ़ायदा उठा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।